और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मुंगेली, जहां पर INS 24/7 हरी भूमि का जिला संवाद कार्यक्रम चल रहा है। कम से कम अदर ढंग का एक ITI की जरूरत होनी चाहिए। नर्सिंग कॉलेज की जो है यहाँ पर जो घोषणा हो चुकी है, तमाम चीजों को लेकर तो क्या चाहिए मुंगेली को? ITI का हो चुका है, जमकर ITI हो चुका है और मेडिकल कॉलेज के लिए शासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आपको लगता है जो प्रयास किए जा रहे हैं? हमको बिल्कुल लगता है हमारे भाजपा सरकार में बिल्कुल 100% होगा, निश्चित समय हो जाएगा। चलिए रामपाल जी आपसे बात कर लेते हैं। बता रहे हैं सोनकर जी के प्रयास किए जा रहे हैं, लगता है आपको जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काफी है और मुंगेली में जो काम हुए वो काफी है कि और मुंगेली कुछ चाहिए अभी भी? समझना ये होगा सर हमें कि क्या केवल घोषणाएं ही विकास के पैमाने हैं। देखना ये होगा कि धरातल पर काम कितना हो रहा है। धरातल पर अगर काम हो रहा है तो मैं मानता हूं कि हाँ, हमारे मुंगेली जिले में विकास हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से आपने बात कही मेडिकल कॉलेज को लेकर के भी, कि 2 साल पहले मेडिकल कॉलेज की घोषणा होती है और इवन हम देखते हैं कि विधानसभा में संकल्प पारित होता है और संकल्प पारित होने के बाद भी काम उस गति से हो नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं हम यही कहेंगे कि घोषणाएं होने के बाद भी विकास की जो रफ्तार पकड़नी चाहिए मुंगेली में, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आप तो व्यापार जगत से आते हैं, खासतौर पे अगर मुंगेली और पूरे आसपास की देखें, व्यापारी को एक बड़ी जो है वो चिंता रहती है, शिकायत रहती है परिवहन सुविधाओं को लेकर के। परिवहन सुविधाओं के में सड़क भी जोड़ लीजिए आप, जितने भी टोल हैं वो भी जोड़ लीजिए आप, उस पर आपका नजरिया जानना चाहिए। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं है। सड़क जो है वो विकास का आधार होता है और जब तक आधार ही मजबूत नहीं होगा तो व्यापार कैसे मजबूत होगा। हम देखते हैं कि मुंगेली एक कृषि प्रधान जिला है और कृषि प्रधान जिला होने के बावजूद अगर मुंगेली में कुछ इस प्रकार के चाहे वो फूड यूनिट्स हो या कोल्ड स्टोरेज हो या अन्य ऐसे खाद्य चीजों को लेकर प्रोसेसिंग जो यूनिट है वो नहीं लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मुंगेली में केवल राइस मिल्स हैं, उसके अलावा आप देखेंगे कि कोई बड़े यूनिट मुंगेली में है नहीं। जबकि हम यहाँ देखते हैं मुंगेली एक ऐसा क्षेत्र रहा है सर कि आज छत्तीसगढ़ को बने लगभग 25 साल हो गए और छत्तीसगढ़ बनने के पहले जब मध्य प्रदेश था तो मध्य प्रदेश के समय भी मुंगेली का प्रतिनिधित्व उस समय होता था। लगभग 89-90 की बात है, उस समय जब मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो स्वर्गीय श्री भानु प्रसाद गुप्ता जी यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री हुए थे कैबिनेट में, तो मुंगेली का प्रतिनिधित्व उस समय से रहा है, मुंगेली का वर्चस्व उस समय से रहा है। लेकिन अगर विकास के पैमाने पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे जो कछुए की चाल है वो उस मंथर गति से चल रही है। हालांकि हम देख पा रहे हैं कि विगत 2 सालों से अगर देखें तो 2 सालों में बहुत कुछ बदला है। चाहे रोड को लेकर हो, हम देखते हैं कि अभी कल ही एक नया घोषणा हुआ जिसके लिए बजट जारी हुआ है, नांदघाट से लेकर मुंगेली तक की सड़क, और अभी सेठगंगा रोड जो है, हालांकि कुछ दूर की रोड अभी भी खराब है लेकिन कवर्धा तक रोड कनेक्टिविटी बढ़ी है, बिलासपुर से मुंगेली की रोड कनेक्टिविटी बढ़ी है। आप देखेंगे कि मातृ शिशु अस्पताल या 500 OPD और 100 बिस्तर का अस्पताल, तो कुल मिलाकर देखेंगे तो विकास थोड़े बहुत हो रहे हैं लेकिन जो रफ्तार है वो नहीं हो रहा है। कबीर जी ने एक दोहा के माध्यम से कहा था कि धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो वही है कि समय का इंतजार कर रहे हैं मुंगेली वासी। तो घोषणाएं तो हो रही है लेकिन विकास की जो रफ्तार है वो काफी धीरे है, ये मैं कहना है। श्रीकांत जी आपसे बताना चाहूंगा, घोषणाएं तो हो रही है, भाई कृषि प्रधान क्षेत्र हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज की बात कर लें, यहाँ पर जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर लें, कवर्धा में फूड प्रोसेसिंग यूनिट आ गया, तो क्या श्रीकांत जी महसूस करते हैं कृषक होने के नाते? मुंगेली वास्तव में कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है, पहले से ही रहा है, और मैं ये समझता हूं कि कृषि प्रधान यहाँ पर जितनी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आप कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये स्वागत करने योग्य है और लोगों ने बीच में प्रयास भी किया था लेकिन वो फलीभूत नहीं हो पाया है। जहां तक लॉजिस्टिक्स का सवाल है, यहाँ जो साग सब्जी हो सकती है, यहाँ पर जो अनाज हो सकता है, वो तत्काल यानी पेरिशेबल आइटम जो है, अगर मुंगेली से बाहर ले जाने की व्यवस्था हो, जैसा कि रामपाल भाई ने कहा कि सड़क ही जो है वो व्यवस्था का मूल आधार है समझ लीजिए, तो ये सब चीजें जो है इससे अभी मुंगेली वंचित है। और मैं ये समझता हूं कि
अगर मुंगेली केवल कृषि पर ही आधारित है, जैसे यहाँ कोई खनिज नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज मुंगेली कृषि के अलावा और कोई भी इंडस्ट्रीज यहाँ आने की कोई संभावना नहीं है, तो क्यों नहीं इसको हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें। जैसे कोटा है, कोटा एक एजुकेशन हब है, तो मुंगेली को भी एक एजुकेशन हब में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह से बेंगलोर है, पुणे है, हम ये देखते हैं कि ये जो है सॉफ्टवेयर के लिए हब है, तो क्या मुंगेली में वो संभावनाएं नहीं बन सकती? बिल्कुल, मुंगेली में क्या वो संभावना नहीं बन सकती? हाँ, ये वो भी बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ। लेकिन मैं एक बार श्रीकांत जी ये जानना चाहूंगा सिंचाई को लेकर। भाई सिंचाई को लेकर एकमात्र देखिए आगर नदी है, आगर नदी है कि फरवरी में सूखने लग जाती है। कभी इस और आप लोगों को सिंचाई की सुविधा को लेकर ध्यान नहीं आकर्षित कराया कभी? हाँ, सिंचाई की सुविधा के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि मुंगेली में सिंचाई की सुविधाएं निरंतर बढ़ी हैं, इसमें कोई विराम नहीं लगा है। एक समय था जब मैं 1980 से जानता हूं, एक ट्यूबवेल से दूसरे ट्यूबवेल की दूरी जो थी वो एक किलोमीटर थी। आज वो प्रतिबंध हट गया है, आज हर खेत में एक बोर हो रहा है। मतलब ये है कि निश्चित सिंचाई की सुविधा तो बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो हमारे मिनरल कहना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसका हम जो है वो असीमित दोहन कर रहे हैं। तो ये असीमित दोहन रोकने के लिए, या फिर ये समझ लीजिए कि ये अभी जो हम पानी का संकट यूज कर रहे हैं सिंचाई की वजह से, गर्मी का धान नहीं ले पा रहे हैं, या वाटर लेवल हमारे यहाँ डाउन हो रहा है, तो मेरा ये कहना है कि अभी जो सरकार ने एक योजना लाई है वो है VBG राम जी। इस योजना में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज उन्होंने दी हैं, और उस फ्लेक्सिबिलिटी में मैं ये समझता हूं कि रोजगार उन्मूलक काम भी गांव में करने हैं। तो क्या गांव के युवाओं को बोरवेल रिचार्ज का काम, उसकी ट्रेनिंग, उसमें उनको निपुण बनाया जाए, उनको एजेंसीज के रूप में सामने लाया जाए, और जितने भी किसान हैं ट्यूबवेल धारक हैं उनके सारे ट्यूबवेल जो हैं उसको बोरवेल रिचार्ज के में भी कन्वर्ट किया जाए, और नए बोरवेल खनन के लिए तभी अनुमति दी जाए जब वो बोरवेल रिचार्ज यूनिट बनाए। तो बिल्कुल, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आपने उठाया, ये कम से कम युवाओं को इससे एक तो रोजगार मिलेगा बिल्कुल युवाओं को, और दूसरा ये है कि जो आज हम पानी की समस्या जूझ रहे हैं, वाटर लेवल हमारा डाउन हो रहा है, ये वाटर लेवल ऊपर आना चालू हो जाएगा। और ऐसे प्रयोग हमारे ही राष्ट्र में कई जगह हो चुके हैं। श्रीकांत जी, रोजगार की आपने बात की, अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ में देखें तो जो एक अनुपातिक जो है निकाला जाता है जो पायदान पे, तो आपका मुंगेली जो है बेरोजगारी के मामले में 8वें नंबर पे है। क्या कहेंगे, इतनी बेरोजगारी? हाँ, बेरोजगारी है, निश्चित है, क्योंकि उसका कारण यह है कि कृषि को आज का युवा जो है वो रोजगार का साधन नहीं बनाना चाह रहा है, कृषि से वो दूर हटते जा रहा है। और हमारी मुंगेली जो है वो विशेष रूप से कृषि आधारित है, तो इसलिए रोजगारी जो है बेरोजगारी कृषि आधारित अगर उद्योग यहाँ पे लगाया जाए, कृषि आधारित जो रोजगार है अगर उसको जो है सृजन की अगर कोशिश की जाए, तो शायद ये जो पायदान है वो उसमें कहीं न कहीं जो है आखिर ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ये जाएगा कहाँ? बिल्कुल, या तो खाली रहेगा या फिर दूसरी जगह जाएगा, पलायन होगा इसका। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर विनय गुप्ता, मैं आपके पास आता हूँ। मेडिकल कॉलेज को लेकर काफी बात हुई, नर्सिंग कॉलेज को लेकर बात हुई। एक बड़ी जो है इंटरेस्टिंग बात सामने आई यहाँ पे कि सिटी स्कैन की यूनिट आ गई है, लेकिन मंत्री के उद्घाटन के इंतजार में पड़ी है, दूर खा रही है। कितनी सच्चाई है? हो सकता है क्योंकि एक्सपर्ट्स की कमी है, तो सरकारी संस्थानों में एक्सपर्ट्स काम नहीं करना चाहते। ये प्रॉब्लम तो मेडिकल कॉलेज में भी है, बिलासपुर में भी है, रायपुर में भी है। मशीन खरीदना बहुत आसान है क्योंकि उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, पर सही में एक्सपर्ट तैयार करना, और वो एक्सपर्ट जो कमिटेड हो, जो सरकारी संस्थानों में और सरकारी अस्पतालों में काम करना चाहें, वो आजकल बहुत कम मिलते हैं। मैं खुद भी 20 साल सरकारी अस्पताल में काम किया, उसके बाद रिजाइन कर दिया। मुंगेली में मेरा बचपन गुजरा, मुंगेली को मैंने बचपन से देखा। कोई आश्चर्य नहीं, बहुत विकास हुए, चीजें बहुत बेहतर हो गई। इवन मुंगेली का जिला अस्पताल में एक दिन घूमने गया तो मुझे ऐसा लगा कि मुंगेली का जिला अस्पताल हम जिस जमाने में बिलासपुर जिला अस्पताल में काम करते थे उससे भी कहीं अच्छा है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे पास अच्छे कमिटेड काम करने वाले डॉक्टर्स नहीं है। तो मशीनों का उपयोग करना या मशीन दे देना एक अलग चीज होती है, और सही में उसका जो फायदा जो है आम जनता को मिले, ये सही में कहीं भी नहीं हो पाया। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से अगर आप, जो आपने कहा कि विकास तो हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, जिला अस्पताल की बात आपने की, अच्छी बात है, लेकिन अगर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से और स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा के खासतौर पर मेडिकल कॉलेज को इंक्लूड करते हुए किस दृष्टि से देखते हैं, नजरिया के? मतलब मुंगेली क्या वाकई में जो रायपुर, बिलासपुर, जो रायगढ़, जो दंतेवाड़ा, बाकी जो लोग स्थिति है
उनके उन जिलों की तुलना में मुंगेली कहाँ बैठता है? मुंगेली भी वैसे ही है। मैं नहीं सोचता कि रायगढ़ में कोई बेहतर स्थिति है या कांकेर में कोई बेहतर स्थिति है। आप कितना भी सरकारी संस्थान खोल दें, लोगों का विश्वास ही नहीं रह गया है। वहां काम करने वाले चिकित्सकों की कमी है। हमने भी मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ाई की, उस जमाने केवल 400 सीट हुआ करते थे पूरे मध्य प्रदेश में, और आज 2000 से ऊपर सीट्स हैं। पर न तो वहां शिक्षक है, न पढ़ाने वाले टीचर है, न उस किस्म से ट्रेनिंग है, न अस्पतालों में मरीज है। तो हमको ओवरऑल पूरा सब कुछ एक साथ सोचना पड़ेगा। अभी भी लोगों को आयुष्मान कार्ड से लोगों का प्रेफरेंस जो है वो सरकारी के बजाय प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज कराने में है। तो वो विश्वास और उस किस्म से काम करने वाले और उस किस्म से क्वालिटी कंट्रोल लोग जब हमारे पास नहीं रहेंगे, तब तक ये फायदा आम जनता को नहीं मिलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बड़ा दुर्भाग्य नहीं कि पिछले 2 साल 3 साल हो गए, सालों बीत गए, केंद्र सरकार ने जमीन मांगी, जमीन तक मुहैया नहीं करा पाए मुंगेली मेडिकल कॉलेज के लिए? मुंगेली में हर चीज दान से बनी हुई है। सरकार के पास इतनी जमीन नहीं है। मेरे ट्रस्ट ने सैकड़ों एकड़ जमीन दान में दी है। यहाँ का सबसे पुराना जो कॉलेज है, स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड, वो भी दान से बना है। उसके बाद मेरे परिवार के लोगों ने यहाँ गर्ल्स स्कूल खुलवाया, वो भी दान के जमीन में बनी हुई है। कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए 2008 में हमने अपने मेडिकल कॉलेज को दान देने वाला कोई नहीं मिला? मुंगेली में 2008 में कृषि महाविद्यालय के लिए हमने अपने ट्रस्ट से 30 एकड़ जमीन और 60 लाख रुपए दिया, तब कहीं जाके यहाँ कॉलेज खुला। और अभी भी मुझे अप्रोच किए कि अगर मेडिकल कॉलेज खोलना चाहें तो जमीन की जरूरत पड़ेगी तो देंगे क्या? मैंने सर स्वीकार किया, आप खोलिए, तो आप प्लानिंग तो करिए। अभी इतना बड़ा अपने पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके पीछे में जमीनें हैं, खुल जाएगा। खुलना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, समय आएगा तो खुल जाएगा। हर साल 5 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, अगले साल 5 मुंगेली में भी खुल जाएगा, उसमें एक नंबर लग जाएगा। पर उससे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट पब्लिक को मिलेगा, मैं ऐसा नहीं सोचता। बिल्कुल ठीक बात है। कहना चाहिए कि जिस तरह से लोगों की रुचि का जो बात है कि सरकारी संस्थानों में, सरकारी अस्पतालों में या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो काम नहीं करना चाहते, एक बहुत बड़ा विषय आपने उठाया है, एक बड़ा सवाल आपने उठाया। लेकिन सोनकर जी, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, पूरे भारत में जिस तरह से केंद्रीय विद्यालयों की श्रृंखला खुली है, भाई आप रायपुर में भी देखिए, रायपुर समेत पूरे जिलों में देखिए, कम से कम एक केंद्रीय विद्यालय तो सब जगह स्वीकृत हुए। हाँ। मुंगेली में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं, आपको चिंता का विषय नहीं लगता? नहीं, उसकी मांग तो चल रही है। और केंद्रीय विद्यालय की दिशा में जैसे नवोदय विद्यालय अभी है वहाँ बोधा में, और एक यहाँ झगरट्टा के आसपास वहाँ भी खुलने वाला है, चल रहा है। और केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रयास चल रहे हैं, पैसे तो नहीं, तो इसके लिए प्रयास अगर उन्होंने जनप्रतिनिधियों ने जो भी किया, लेकिन आप लोग शहर के जागरूक नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों ने कभी इस विषय में चिंता जाहिर नहीं की? नहीं, हम लोगों की तरफ से मांग जाता है। हम लोग हमेशा जब मिलते हैं तो इस बात की मांग करते हैं, और शासन से आश्वासन नहीं मिलता है कि समय आने पर कर दें करके इस विषय में। और वैसे मेरे हिसाब से मुंगेली जिले में शिक्षा के स्तर में उत्तरोत्तर उन्नति हो रहा है भाजपा कार्यकाल में। जैसे हमारे कॉलेज में भी मुंगेली के आसपास में BEd DEd नहीं था, हमारे कॉलेज में BEd DEd हो गया है, और बी फार्मेसी डी फार्मेसी खुल गया है, LLB खुल गया है, BLLB खुल गया है। इस तरह से मतलब भाजपा कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है, एक मतलब सतत प्रक्रिया है मतलब। बिल्कुल, तो वो भी जल्दी उम्मीद करेंगे जल्दी से उसका भी जो है वो स्वीकृति आए और जल्दी पूरा। लेकिन रामपाल जी, जिस तरह से व्यापार जगत की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्कूलों की बात कर रहे हैं, होने वाला है, हो रहा है शब्द बार बार आता है, हो चुका है ये शब्द क्यों नहीं आता? मैंने पहले ही, उससे पहले आपने जब बातों को रखा तो मैंने कहा ही कि कहीं ना कहीं हम केवल इस बात के लिए दोषी शासन को या प्रशासन को नहीं। आप चारों से जो एक दौर की बात हुई है जी, हर सवाल में यही आता है कि स्वीकृत हो चुका है, होने वाला है, हो चुका है, ये बना है पिछले 2 साल में या 5 साल में, ये जो जवाब है ये अभी तक नहीं आया। इसका नहीं, ऐसा नहीं है कि बना नहीं है। हमने जैसे कि कहा, मैंने अपनी बातों में रखा कि मातृ शिशु अस्पताल बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है। चाहे जिला अस्पताल के डॉक्टर साहब ने बात की कि जिला अस्पताल बिलासपुर से बेहतर जिला अस्पताल यहाँ। और रही बात, अभी आपने केंद्रीय विद्यालय की बात कही, हाँ मैं मानता हूं कि केंद्रीय विद्यालय का सैंक्शन बहुत पहले हो गया था, लेकिन उसके लिए आदेश पारित हो चुका है कि केंद्रीय विद्यालय जो है सत्र 2026-27 से इस बार संचालित होगा। तो रही बात, ऐसा कहें कि जिला के अनुरूप अगर देखें, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर देखें, तो कहीं ना कहीं उस बात की कमी दिखाई देती है। लेकिन एक बात हम ये देखते हैं कि किसी भी जिले में अगर सुविधाओं की शुरुआत होती है तो वो जन सुविधाओं से ही होती है।
हम मुंगेली के लोग जो हैं, अगर बात करते हैं कि आसपास बड़े बड़े जिले हैं, चाहे वो रायपुर हो या बिलासपुर हो, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि शासन प्रशासन के द्वारा जो बड़ी योजनाएं हैं वहां पहले प्रमोट की जाती है। जैसे हमारे यहाँ अभी निर्माणाधीन नालंदा जो परिसर है, लाइब्रेरी, वो निर्माणाधीन है। और उनके अलावा अगर आप देखेंगे तो बच्चों के शारीरिक गतिविधि खेल विकास के लिए भी अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये निर्माणाधीन है। हाँ, आपने बिल्कुल एक बात जो कहा मैं उससे सहमत हूं कि हुआ क्या है। मैंने अपनी बातों को पहले मेरा सवाल था कि हुआ क्या है। हाँ, मैंने अपनी बातों को इसीलिए कहा कि मुंगेली का एक प्रकार से दुर्भाग्य कहेंगे। दुर्भाग्य इसलिए मैं कहूंगा, मैंने जैसे कि बताया कि 90 के दशक में भी यहाँ का व्यक्ति मध्य प्रदेश शासन काल में कैबिनेट में मिनिस्टर रहा। आज मुंगेली पिछले 15 साल से बिलासपुर संसदीय क्षेत्र से मुंगेली का व्यक्ति प्रतिनिधित्व करते आ रहा है। मुंगेली से कैबिनेट राज्य मंत्री केंद्र में मौजूद है, मुंगेली से डिप्टी सीएम है। उसके बावजूद अगर देखें विकास की अगर अपेक्षा उस हिसाब से करें तो निश्चित रूप से उपेक्षा ही मिलती है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि धीरे धीरे ही सही विकास की ओर अग्रसर हम हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में ये जो कुछ खामियां हैं उनमें सुधार होगा। आपके इस चैनल के माध्यम से शायद बात शासन प्रशासन तक पहुंचे और लोग इस ओर ध्यान दें, तब ये बात जो आपने कहा कि कि हमारे इस मंच के माध्यम से आप लोगों की बात शासन प्रशासन तक पहुंचे, जनप्रतिनिधि तक पहुंचे, उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे जो इस पद में बैठे हुए हैं, जो सक्षम हैं ये सब तमाम काम कराने के लिए। तो अपन भी यही चाहेंगे और इसीलिए ये मंच सजाया गया है। जी बिल्कुल। श्रीकांत जी, एक आखिरी सवाल लेके मैं आपके पास आता हूँ। जैसे कि आपने कृषि आधारित उद्योग की बात कही, लेकिन साथ में दूसरी संभावना पर भी आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्या केवल कृषि प्रधान अगर जिला है तो क्या केवल कृषि आधारित उद्योग ही होने चाहिए, दूसरे उद्योग नहीं? किस तरह के उद्योग की संभावनाएं देखते हैं आप मुंगेली में? देखिए, ऐसा है कि रॉ मटेरियल आना चाहिए कहीं से भी। ह्यूमन रिसोर्सेज तो मुंगेली में भरपूर है, लेकिन रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से ही आएगा। तो जो लॉजिस्टिक का प्रेशर है, यानी रॉ मटेरियल बाहर से यहां आना, प्रोसेस होना और प्रोसेस होकर यहां से बिकना, ये जो है कीमत बढ़ा देगा किसी भी चीज की। इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो हमारे पास यहाँ पर कच्चा माल है उसी कच्चे माल का प्रोसेसिंग हो। और वो प्रोसेसिंग जो है, जैसे कृषि है, कृषि के संदर्भ में मैं एक अपनी कठिनाई बताता हूँ। जैसे आपके यहाँ मान लीजिए 10 आम के झाड़ हैं, आपके यहाँ हल्दी उगाते हैं, आपके यहाँ मिर्च होती है, आपके यहाँ धनिया होता है। अगर आप उस आम को काट करके अचार बनाते हैं और अचार को बाजार में बेचना चाहते हैं, यानी एक किसान से वैल्यू एडिशन करके थोड़ा किसानी से अपना पैसा, अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, तो आपकी आय नहीं बढ़ेगी, बल्कि आपके दरवाजे में कभी FSSAI आ जाएगा, कभी नापतोल वाला आ जाएगा और दुनिया भर की बातें हो जाएंगी, जिससे आप जो है वो प्रोसेसिंग की मुद्दे से हटना चाहेंगे, यानी ये एक झंझट मानी जाएगी। यही एक कारण है कि मुंगेली में कृषि में भी विकास नहीं हो रहा है। बिल्कुल, मतलब प्रशासन का सहयोग भी चाहिए, जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं संभावनाएं तो अपार है। हाँ। लेकिन कम से कम उसमें प्रशासन का जो सहयोग है, आधारित संभावनाएं भरपूर है। प्रशासन का सहयोग जो है उसके बाद ही जो है ये जन भागीदारी से ही हो सकता है। ये बिल्कुल श्रीकांत जी इस बात का स्वागत करें। और जो सवाल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो संभावनाएं जो आपने देखी श्रीकांत जी और रामपाल जी और सोनकर जी और खासतौर पर डॉक्टर साहब आपने जो बताई है कि मुंगेली में अपार विकास की संभावनाएं हैं। जरूरत है तो उनको जो है अमली जामा पहनाने की, जरूरत है तो योजनाओं की, और जरूरत है तो वहां पे प्लानिंग की। उम्मीद यही करेंगे कि इस मंच के माध्यम से वो तमाम बातें जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे और वो बातें जो है प्रशासन की तक पहुंचे, ताकि जो है जितनी भी संभावनाएं हैं वो फलीभूत हो सके और वास्तविक रूप में उसे जो है अमली जामा पहनाया। आप चारों मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप लोगों से चर्चा हुई, सार्थक चीजें निकल कर आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच के माध्यम से।